कालू कौवा जोर से लाठी कबूतर के दरवाजे पर मारता है। चल बाहर निकल गंदी आंखों वाले कबूतर। जी जी मालिक, क्या हुआ? आज तो आप सुबह सुबह ही। क्या तुझे पता नहीं, आज महीने की आखिरी तारीख है। लाओ घर का किराया दो, जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है। मालिक, अभी आखिरी तारीख है, 2-4 दिनों में मैं घर का किराया दे दूंगा। नहीं, अगर शाम तक तुमने मेरे घर का किराया नहीं दिया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहां से चला जाता है। कबूतर बहुत परेशान हो जाता है। कबूतर के पड़ोस में तोता रहता था। कबूतर तोते के पास जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ। कालू कौवे ने मुझे शाम तक का टाइम दिया है। अगर घर का किराया ना दे पाया तो वो मुझे अपने घर से निकाल देगा। कबूतर यार, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं कि मैं तुम्हारे घर का किराया दे सकूं। हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक नया घर जरूर बना सकता हूँ। ये सुनकर कबूतर बहुत खुश होता है। नया घर? कैसा घर बना कर दोगे तोते दोस्त? आ मुझे चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तोता कबूतर को जंगल के एक कोने में ले जाता है। वहाँ एक नारियल का बड़ा पेड़ था जिस पर एक नारियल लगा हुआ था। कबूतर दोस्त, मेरी चोंच बहुत तेज है। मैं अपनी तेज चोंच से इस नारियल में छेद कर देता हूँ और तुम इसे अपना घर बनाकर इसमें रह सकते हो। कबूतर के पास और कोई घर तो नहीं था, इसलिए कबूतर खुश होते हुए तोते से कहता है। तोते, अगर तुम मुझे इस फल में घर बना दो तो मैं तुम्हें हर रोज दाना ला कर दिया करूंगा। तोता अपना काम शुरू करता है। तोता अपनी तेज चोंच से नारियल के सख्त फल में छेद करता है। टकटक की आवाज सुनकर रानो चिड़िया वहां आ जाती है। तोते, ये आप क्या कर रहे हो? आप क्यों फल को जाया कर रहे हो? रानू चिड़िया, मैं फल जाया नहीं कर रहा, बल्कि अपने दोस्त कबूतर के लिए नारियल का घर बना रहा हूँ। रानू चिड़िया, मैं कालू कौवे के किराए के घर में रहता हूँ और कौवे ने कहा है कि अगर आज शाम तक मैं किराया नहीं दूंगा तो वो मुझे घर से निकाल देगा। कबूतर भैया, मुझे अच्छी तरह पता है, वो तुम्हारी बहन का घर था और कालू कौवे ने उस घर पर कब्जा कर लिया और अब तुमसे ही घर का किराया लेता है। इसलिए तो मैं कबूतर के लिए नारियल का घर बना रहा हूँ। कालू, जाओ, एक बार फिर से जाओ और पूछो जाकर उस गंदी आंखों वाले कबूतर से। गोरी, वो मुझसे कम और तुमसे ज्यादा डरता है। जाओ, तुम खुद जाओ और उसे जाकर 2-4 सुनाओ। गोरी कवि जाती है, लेकिन कबूतर घर में नहीं था। अरे, ये गंदी आंखों वाला कहाँ चला गया? कहीं हमारा किराया दिए बिना भाग तो नहीं गया? गौरी कवि उड़ते उड़ते नारियल के पेड़ के पास पहुंच जाती है, जहाँ तोता कबूतर के लिए नारियल के फल में घर बना रहा था। कबूतर तोते के पास बैठा था। ओ गंदी आंखों वाले, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? लाओ, हमारे घर का किराया दो। बहन जी, आप हर महीने मुझसे किराया एडवांस में लेते हो। जो महीना गुजरा उसका किराया मैंने दे दिया और आइंदा से मैं आपका घर किराए पर नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे? तेरा बाप भी लेगा। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। पहले बताना था, अगर घर छोड़ना था। गोरी कवि कबूतर को पकड़ लेती है और मारने लगती है। तोता जल्दी से कबूतर के पास आता है और कबूतर की जान बचाता है। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मेरी भी चीलों से दोस्ती है। देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। देख लूंगी, जो करना हुआ कर लेना। कबूतर को मारकर गोरी कवि वहां से चली जाती। कबूतर का नारियल का घर बन चुका था। वो रात कबूतर अपने नारियल के घर में गुजारता है। कबूतर अपनी पुरानी दोस्त माही चील के पास जाता है। माही झील, माही झील, मुझे उस काली कवि ने बहुत मारा है। देखो, उसने मेरी पूंछ पर मारा, मेरे पंख पर मारा। कल उस काली कवि ने बुलबुल को भी मारा था। कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है वो काली कवि, उसे रोकना ही होगा। चील, वो काली कवि बोल रही थी कि चील मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कबूतर, तुम मेरे साथ चलो। चील कबूतर को साथ लेकर उड़ती है। गौरी कवि और कालू कौवा नदी पर बैठे दाना खा रहे थे। चील पीछे से जाकर गौरी कवि को पकड़ लेती है। अब भाग कर दिखा और अपने पति से कहो कि तुझे बचा ले, अगर बचा सकता है तो। चील चील, मुझे छोड़ दो। कालू, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हम जैसे कमजोर पक्षियों पर तेरा बहुत जोर चलता है। अब क्यों रो रही हो?
मैंने कितनी बार तुझे कहा है काली कवि, कमजोर पक्षियों को मत मारा करो। ऐसे कहते हुए चील गौरी कवि की पिटाई शुरू करती है। कालू कौवा जल्दी से उड़कर साथ वाले पेड़ पर बैठ जाता है। मैं वादा करती हूँ चील, मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं किसी को तंग नहीं करूंगी। काली कवि, अब दोबारा मुझसे घर का किराया मांगने मत आना। कबूतर और चील वहां से चले जाते हैं। कालू कौवा डरता हुआ गौरी की तरफ देख रहा था। वो जानता था कि अब उसकी पिटाई होगी। कालू कौवा जल्दी से घर भाग जाता है। गौरी कवि का चेहरा लाल हो चुका था। चील के पंजे और नाखून से गौरी के पंख घायल हो चुके थे। गौरी कवि गुस्से में घर जाती है और सारा गुस्सा कालू कौवे पर निकाल देती है। मत मारो गौरी, मुझे झाड़ू से मत मारो, चोंच से मार लो प्लीज। गौरी, मेरी पूंछ टूट जाएगी। उस दिन तुम्हारे सामने चील ने मेरी पिटाई की और तुम बैठे देखते रहे। और तुम्हारा सारा गुस्सा मुझ पर ही निकलता है। करता हूँ बात, मैं कल चील से बात करता हूँ। ऐसे कहते हुए कालू कौवा हंसने लगता है। प्यारे दोस्तों, फिर गौरी कवि किसी कमजोर पक्षी को तंग नहीं करती और कबूतर अपने नारियल के घर में आराम से रहने लगता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। काली बिल्ली एक चूहा खाकर म्याऊं म्याऊं करती हुई जा रही थी। उसका मुंह पूरी तरह चूहे के खून से लाल था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे काली बिल्ली ने लाल लिपस्टिक लगा रखी हो। कालू जी, मैं तो लूंगी, मैं लाल लिपस्टिक जरूर लूंगी। मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, मैं कहाँ से लेकर दूं तुम्हें लाल लिपस्टिक। कोई चोरी कर लो, अपने लिए भी तो चोरियां करते हो, एक चोरी मेरे लिए भी कर लो। ना भी ना, मुझसे अब इस उम्र में चोरियां नहीं होती। गौरी कवि कालू कौवे से नाराज होकर घर से निकल जाती है। वो एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि उसे काली बिल्ली आती हुई दिखाई देती है। उसके लाल लाल होंठ देखकर गौरी कवि समझती है कि काली बिल्ली ने लाल लिपस्टिक लगाई हुई है। गौरी कवि काली बिल्ली के पास जाती है। बिल्ली बिल्ली, काली बिल्ली, तुमने ये लाल लिपस्टिक कहाँ से ली है? पहले तो काली बिल्ली हैरान होती है और फिर समझ जाती है कि ये तो कोई पागल कवि है। म्याऊं, ये लिपस्टिक मुझे मेरी माँ ने दी है। एक बार लगा लो तो सारा दिन नहीं उतरती। क्या तुम भी लोगी ये लाल लिपस्टिक? हाँ, मेरा पति तो मुझे लेकर देता नहीं है। जब भी मांगू पैसों का रोना रोने लग जाता है। म्याऊं, तो फिर मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं दूंगी तुम्हें लाल लिपस्टिक। म्याऊं। गौरी कवि काली बिल्ली की बातों में आकर काली बिल्ली के साथ चल देती है। काली बिल्ली गौरी कवि को धोखे से अपने घर ले जाती है। काली बिल्ली, कहाँ है लाल लिपस्टिक? रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम यहाँ बैठो। म्याऊं। काली बिल्ली जल्दी से घर से बाहर निकलती है और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देती है। बिल्ली बिल्ली, काली बिल्ली, दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? मुझे बाहर जाने दो। म्याऊं म्याऊं। रुको रुको काली कवि, मैं अभी अपनी माँ को लेकर आती हूँ और हम दोनों माँ बेटी मिलकर तुम्हें देंगी लाल लिपस्टिक। म्याऊं म्याऊं। काली बिल्ली अपनी माँ को लेने चली जाती है। अभी तक गौरी वापस नहीं आई, कहीं मुझसे नाराज होकर अपने मायके न चली गई हो। कालू कौवे को चिंता होती है और वो अपने घर से निकलता है। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, गौरी को देखा है कहीं? वो सुबह से घर नहीं आई। कौवे भैया, मैंने गौरी को तो नहीं देखा, लेकिन आज जंगल में काली बिल्ली फिर रही है। कहीं वो गौरी को धोखे से अपने घर न ले गई हो। कालू कौवा ये सुनकर रोने लग जाता है। मेरी गौरी पत्नी जी, चिड़िया बहन, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, किसी तरह मेरी गौरी को बचा लो। चिड़िया और कौवा वहाँ बैठे हुए थे कि तोता वहाँ भागा भागा आता है। कौवे कौवे, मैं काली बिल्ली के घर के पास से गुजरा था कि मुझे गौरी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौवे भैया, वही हुआ जिसका मुझे डर था, हमें जल्दी जाना होगा। कौवा और चिड़िया मिठू तोते को साथ लेकर काली बिल्ली के घर की तरफ जाते हैं। दरवाजा बाहर से बंद था। गौरी गौरी, क्या तुम यहाँ हो? कालू, मेरे कालू पति जी, मुझे बचा लो, मैं यहाँ ही हूँ। काली बिल्ली मुझे लिपस्टिक का लालच देकर यहाँ ले आई थी। वो अपनी माँ को लेने गई है। दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे खाना चाहती हैं।
म्याऊं। माँ जल्दी चलो, मैंने शिकार पकड़ लिया है। बेटी, कोई छोटा पक्षी है या बड़ा? म्याऊं म्याऊं। माँ माँ, कौवी है, काली कौवी, जल्दी चलो। बेटी, काली कौवी का तो मांस बहुत सख्त होता है, रुको मैं अपने दांत उठा लूं। काली बिल्ली की माँ अपने नकली दांत उठाती है और मुंह में लगाकर अपनी बेटी के साथ चल देती है। तोता अपनी तेज चोंच से दरवाजे को काट रहा था। तोते तोते भैया जल्दी करो, काली बिल्ली आने ही वाली होगी। चिड़िया बहन, मुझे अपनी चोंच तेज करना होगी। कौवे जल्दी जाओ और कोई पत्थर ढूंढ कर लाओ। कौवा जल्दी से उड़ता है और पहाड़ों से एक पत्थर उठाकर वापिस आता है। मिठू तोता अपनी चोंच पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तेज करता है और दोबारा दरवाजे को काटने लगता है। कालू जी जल्दी करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तोता थोड़ी देर में ही दरवाजा काट देता है और गोरी कौवी फुर से बाहर आ जाती है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। अरे कल्लो बेटी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। म्याऊं। माँ, दरवाजा भी टूटा हुआ है, शायद उस कौवी के साथी उसे बचा कर ले गए हैं। म्याऊं। बेटी, जिसके दोस्त अच्छे हों वो कहाँ मुश्किल में रह सकता है, क्योंकि दोस्त ही मुसीबत में काम आते हैं। अब तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। म्याऊं। काली बिल्ली और उसकी माँ म्याऊं म्याऊं करती जंगल की तरफ चली जाती हैं। कालू जी, चिड़िया और तोते, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना वो माँ बेटी तो मुझे अब तक खा गई होती। गोरी, वो तो अच्छा हुआ जो तोता था जिसने दरवाजा काट कर तुम्हें बाहर निकाला। गोरी गोरी, दोबारा काली बिल्ली से लाल लिपस्टिक लेने मत जाना, वरना जान से जाओगी। कालू जी, अब तो मैं कभी भी लाल लिपस्टिक नहीं मांगूंगी।